जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर औसत पढ़ेंगे और औसत के आज सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट आपने पहले देख लिया होगा या फिर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाएं और वहाँ पर औसत का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वहाँ पर जो वीडियो बना है वो भी काफी ट्रिकी है, बेसिक भी बताया है लेकिन ट्रिक काफी उसमें बताई है और बहुत ही काम की ट्रिक होगी। ठीक है, तो आप देखें वहाँ पे, उस वीडियो को जरूर देखें यदि नहीं देखा है, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर एक से एक ट्रिक आपको मिलने वाली है और वो ट्रिक मिलेगी जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी और न ही पूरे YouTube पर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने खुद ने क्रिएट की है इसलिए आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो देखें यहाँ पर, और सबसे पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने प्राकृत संख्याओं का 1 से लेकर 100 तक या फिर 1 से लेके 50 तक या फिर 1 से लेके 200 तक, जहां तक की भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत कैसे निकालें ये हमने सीखा था, और वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, और उसी तरीके से अब वो कैसे सीखा था तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याओं का औसत निकालना। ठीक है, और फिर लास्ट में फिर आपको बताऊंगा कि आज जो ट्रिक मैंने कंप्लीट की है, बनाई है, वो कौन सी है। ठीक, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के रूप में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, और इसमें दिया है कि प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का या विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत कितना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम 50 मतलब 1 से लेके 50 तक। कहाँ से? 1 से लेके 50 तक, 1, ये 2 और 3 इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पे 50 तक, ठीक है, यहाँ तक। इसमें भी किसका? इसमें आपको विषम संख्याओं को देखना है। ठीक है, किसको? विषम संख्याओं को। तो कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर 1 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 5 होगी। इस तरीके से आपको यहाँ तक जाना है, और 49, ठीक है, 49 तक आपको जाना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मली हम जब काउंट करेंगे, फिर गिनेंगे, उसके बाद सबको जोड़ेंगे, ये सब करके औसत निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वो सब कुछ नहीं करना है और एकदम शॉर्ट तरीके से इसका आंसर कैसे निकालना है ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको यहाँ पर सिंपली है कि इसका जो आंसर है या फिर हल है, ठीक है, या फिर उत्तर बोलो, तो ये उत्तर इसका क्या होगा? तो उत्तर यहाँ पर होगा इसका 50 तक की है। ठीक है, 50 तक की संख्याएं हैं तो कुल संख्याएं कितनी होगी? कुल संख्याएं कितनी होगी? n बराबर, तो 1 से लेके 50 तक टोटल जो विषम संख्याएं होगी वो होगी कितनी? 25 होगी, और सम संख्याएं भी कितनी होगी? 25 ही होगी। ठीक है, 25 विषम और 25 सम संख्याएं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मान सकते हैं n बराबर कितना है कि यहाँ पे 25 है। ठीक है, 50 तक अपन जाएंगे, 1 से लेके 50 तक, तो टोटल 25 विषम संख्याएं अपने को मिलेगी और 25 सम संख्याएं भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आधे आधी होगी। तो ये है n आपका आया। ठीक है, n। और अब यहाँ पे देखें कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, आंसर कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल है कि यहाँ पर जब भी विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोले आपको, ठीक है, जब भी प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोले तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना है? n निकाल लेना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? n निकालना है। और औसत की बात करें, इसका औसत कितना होगा? ठीक है, तो औसत वही होगा जो n होगा। ठीक है, मतलब औसत कितना होगा? यहाँ पे 25 ही है, 25 ही है औसत। ठीक है, तो प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, 25 है। ठीक है, अब ये कैसा आया तो ये भी देख लें।
क्योंकि कई लोगों को से कि ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे ये हो सकता हो आपका रटा हुआ हो या फिर ये आया कैसे, ये बताएं। ठीक है, ट्रिक तो ठीक है, लेकिन से कि आया कैसे। अब मान लो से एक बेसिक तरीके से आपको यहाँ पे बताऊं इसी सवाल को, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, औसत। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है, योग, और नीचे क्या होता है, कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास योग होना भी जरूरी है और कुल संख्याएं भी होना जरूरी है। कुल संख्या मतलब है कि n मतलब या 25। ठीक है, तो इस तरीके से कुल संख्या यहाँ पर है, लेकिन एक से लेके 49 तक टोटल जो 25 संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, इनको आपको जोड़ के उनका योग भी यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर योग रखने के लिए, योग इनका निकालने के लिए क्या करते हैं, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ये एक प्रकार से क्या है, फॉर्मूला है, इसका बना बनाया फॉर्मूला है। मैथ्स की बुक में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये है। और कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्या यहाँ पे हम ले ली क्या, n। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है, n, तो यहाँ पर n ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि ये n स्क्वायर से एक n कट जाता है और यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा, केवल n ही रहेगा, बटे में 1 रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको हटा लेंगे, क्या रहेगा, केवल n रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि औसत विषम संख्याओं का जब औसत निकालेंगे अपन, तो कितना आना जरूरी है, यहाँ पर n ही आएगा। ठीक है, तो n ही आएगा, ये अपने को यहाँ से क्लियर है पूरा। और इसीलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बताया है कि जितनी संख्याएं हैं उतना ही उसका क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उतना ही उसका औसत होगा। और ये कैसे, तो यहाँ पे ये क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिक भी बता दिया, ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे ये आया कैसे। ठीक, कैसे लेंगे। अब आपको ज्यादा से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विषम संख्याओं का औसत आए, जितनी संख्याएं आए, जितना n आए, वो ही क्या होगा, वही उसका औसत होगा। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसका आपको जवाब देना है, आंसर निकालना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो ये दूसरा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि पहले यहाँ पर कितना था, 50 था। ठीक है, 50 था, तो 50 तक की विषम संख्याओं का औसत हमने निकाला था, कितना आया था, 25 आया था। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखना है, 1 से लेके 50 तक विषम संख्याएं बोले या फिर सम संख्याएं बोले, विषम, तो कितनी संख्याएं होगी, n बराबर होगा कितना, 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 से लेके यदि से कि 80 तक बोल दिया, 80 तक। ठीक है, तो विषम संख्याएं कितनी होगी, n बराबर कितनी होगी, 40 होगी, मतलब उसका जस्ट आधा ही होगा। ठीक है, हो सके तो अपनी संतुष्टि के लिए आप खुद गिन के देख सकते हैं, लिख ले अपनी कॉपी में, उसके बाद देख ले गिन के, ताकि आपको भी पूरा कंफर्म हो जाएगा और खुद पे बिलीव होगा, क्योंकि खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। खुद पर जितना विश्वास होगा उतने सवाल आपके करेक्ट होंगे। राइट, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याएं 25 थी, जो हमने पहले किया था। 1 से 80 तक कितनी होगी, 40 होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम 100 तक। ठीक है, प्रथम 100 तक मतलब 1 से लेके 100 तक। ठीक है, 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे विषम संख्याएं कितनी होगी, तो यहाँ पर विषम संख्याएं मतलब n बराबर कितना होगा, तो विषम संख्याएं n बराबर कितना होगा, तो 100 का जस्ट आधा कर लो। ये 25 में पहले वाला लिख दिया था, 50 होगा 100 तक, 100 का जस्ट आधा करना है। ठीक है, जो भी संख्या दी है सब निकालना, विषम निकालना है, आपको जस्ट उसका आधा कर लेना है, सिंपल। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखो कि प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो संख्या आपके पास n बराबर कितना है, 50 है, तो इसका औसत कितना होगा। ठीक है, औसत फटाक से आपने औसत बताना है, तो यहाँ पे औसत भी कितना होगा, n ही होगा। n मतलब कितना, 50 ही होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से विषम संख्या निकालना है, मतलब जितनी संख्या हो तो वही औसत। ठीक है, जितनी संख्या वही उसका औसत होगा। ठीक, तो ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये बताएं, थर्ड क्वेश्चन कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सिंपल है, आपने तुरंत देखते ही निकाल लिया होगा। 60 मतलब यहाँ पे n संख्या कितनी होगी, n, तो n कितनी होगा, यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि जितना दिया है उसका आधा क्या होगा, विषम संख्या है।
सम संख्याएं बोले तो भी सिर्फ उसका आधा होगा, लेकिन सम संख्याओं का जो फंडा है थोड़ा सा अलग है, वो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं में जो आधा होगा वही उसका क्या होगा, औसत होगा। यही क्या है इसका औसत, ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपसे बन रहे हैं, आपको ये जो ट्रिक है ये अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे कि और भी हमें मोटिवेशन मिल सके। और यहाँ पर और आगे क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है। ये वाले प्रश्न में क्या दिया है, 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, ठीक है। तो 80 तक, तो 80 मतलब यहाँ पे विषम संख्याएं कितनी है, ये देख लो विषम, तो n बराबर कितना मिलेगा आपको, इसका जैसे आधा, आधा मतलब कितना होगा 40, ठीक है 40 होगा। तो यहाँ पर आपका औसत कितना होगा, औसत, तो औसत भी कितना होगा 40, क्योंकि जो n है वही उसका औसत है, जो विषम संख्याओं की जितनी संख्या है, ठीक है, वही क्या है उसका औसत है। तो इस तरीके से यहाँ पे विषम का फंडा तो आपको क्लियर है कि जहां तक पूछे, मान लो 20 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालें तो डायरेक्ट बोले उसका 10 होगा। क्यों 20 तक की बोला, मतलब से कि 10 विषम और 10 सम संख्याएं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 50-50 होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सम की जगह यहाँ पर विषम की जगह हम लेते हैं सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्या लेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, और वो भी इतना शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखें आगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो विषम पहले लिखा था इसकी जगह हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सम संख्याएं होंगी, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या बना, यहाँ पर टाइप चेंज है और थोड़ा सा टाइप अलग भी करना है हमें, ठीक है। तो प्रथम 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक की जितनी संख्याएं हैं उनमें सम संख्याएं जितनी हैं उन सम संख्याओं का औसत कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें कि प्रथम 20 मतलब 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो सम संख्याएं हैं n बराबर कितना होगा, तो n बराबर यहाँ पर होगा 10 होगा, ठीक है। क्योंकि 50% अभी मैंने बताया था सम और विषम कैसे निकालना है, जितनी संख्या है जहां तक है उसका जस्ट आधा कर दो, 50% सम रहेगी 50% विषम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना आया, n बराबर आया 10, ठीक है। अब बात करते हैं हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से औसत की, ठीक है। तो औसत कितना होगा, 1 से लेके 10 तक की सम संख्याओं का औसत। तो औसत यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ही बार केवल देख लो तो सारे जो फंडे होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सम और विषम का। अब यहाँ पे यदि विषम का बोलते तो n बराबर हम देख लेते हैं, यहाँ पर n बराबर क्या ले लेते हैं, ये 10 ही आता है, ठीक है। यदि विषम यहाँ पर लिखा होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 10 आता है, उसका औसत कितना आता है, 10 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम है, तो सम में क्या होता है कि 1+1 हो जाता है, ठीक है, एक जुड़ जाता है, तो यहाँ पे n+1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10+1 मतलब कितना होगा, 11 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जितनी भी सम संख्याएं आए उसमें आपको n का पता लगाना है, उसमें एक बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद जो आता है वो ही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है, 11 है, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से बताएं, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखें जल्दी से। अब यहाँ पे n बराबर कितना होगा, जल्दी से बताएं, जितना है उसका आधा। ये क्या है, सम है, सम बोलो या विषम बोलो, आधा ही होता है। तो इस तरीके से अब बात करें हम औसत की, तो औसत कितना होगा, औसत, ठीक है। तो औसत यहाँ पर होगा +1, मतलब इसमें n+1 होगा, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, n+1 होता है सम का औसत, और यहाँ पे 50+1 हो जाएगा, मतलब कितना होगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे जरूरी है कि उनका से कि बेसिक उतना कंप्लीट नहीं होता है, और जो जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है मैथ, या फिर जो थोड़े से पुराने स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव में, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, समझना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख लें, और इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 51 होगा। 100 का आधा किया कितना, 50 में 1 बढ़ा दो तो 51 क्या है, सम संख्याओं का औसत 100 तक की, ठीक। अब यहाँ पे जल्दी से बताएं, 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा,
इसका होगा n बराबर कितना होगा, संख्या कितनी आएगी 40 आएगी, ठीक है। और औसत कितना आएगा, तो औसत यहाँ पर आ जाएगा, औसत ये कितना आ जाएगा 40 + 1 41, ठीक है, 40 + 1 41 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 41 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 40 ये 80 तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और अब पढ़ते हैं आगे, और अब उस ट्रिक को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं, जिसको मैंने शुरुआत में जिसके बारे में बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, और ये है नेक्स्ट टाइप, और अगला टाइप है जो कि सबसे अलग है, और इसकी ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी इस वीडियो के अलावा, ठीक है, यूट्यूब में हो या फिर किसी भी बुक में। तो ये यहाँ पर ध्यान से देख ले, वो ट्रिक क्या है, इतनी आसानी से अपन निकाल सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम लगेगा, सिर्फ बोल के निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो देखने से पहले आपको सिर्फ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रिक बताने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक वे बता देता हूँ, वो क्या है। अब 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, कई बार स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब ये होता है कि 3 का पहाड़ा 5 बार लिख लो, ठीक है। ये 3 3 दूना 6, 3 का 3 6, 3 4 9, 3 6 12, 3 5 15, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है, यही क्या है, गुणज है। ये एक बार, ये कितनी 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार। तो प्रथम 5 बोला, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम कितने 5 गुणज है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब ये पहाड़ा है, अब यहाँ पर क्या है कि इनका औसत निकालना है, ठीक। तो इन गुणजों का औसत निकालने के लिए क्या करना है, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के फिर आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि उनकी संख्या कितनी 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर भाग देने पर वो आएगा, जो बेसिक तरीका है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक ही केवल आंकड़ा आपको ध्यान रखना है इन सभी सवालों को हल करने के लिए, मात्र एक अंक, ठीक है, एक ही अंक। और वो अंक कौन सा है, वो है 3 अंक, वो कौन सा है 3 है, ये 3, इस 3 को केवल ध्यान रखना है। और इस टाइप के जो 5-5 गुणज वाले हैं, वो कोई सा भी कितना भी बड़ा सवाल हो, 1000 या हजारों से ऊपर भी हो, तो भी आप मात्र बोल के ही वो सवाल 2-3 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 2-3 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये मात्र 1 सेकंड, केवल देखें इतना टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखें ये 3 अंक कैसे होगा, तो जिस भी संख्या का पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 5 का बोला है, यहाँ पर यहाँ 3 का बोला है, यहाँ 5 का बोला है, यहाँ पे 9 का बोला है, ठीक है, कोई भी संख्या दे दे यहाँ पर, और 5 गुणज हो, प्रथम 5 गुणज हो, तो क्या करना है, जो संख्या दी है उसमें 3 से गुणा कर दे, ठीक है, जो संख्या दी है उसमें 3 से गुणा कर दें तो आपको औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का जो औसत होगा वो कितना होगा, तो 3 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ कितना होगा 9 होगा, ठीक है, मतलब 3 या 9 ये इसका औसत होगा, डायरेक्ट एकदम बिना किसी हेडेक के, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो और क्लियर होगा। अब यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है, तो 5 है, तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपको निकालना है, ठीक है। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, तो क्या करना है कि एक ही अंक मैंने बताया है, यहाँ पर एक ही अंक, कौन सा अंक है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में क्या करना है, औसत आपको निकालना है, तो 5 गुणित कितना करना है 3 करना है, और 3 पंजे कितना होगा 15 होगा, यही आपका क्या है औसत है इस सवाल का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट करें। और अब इसके बाद में आप बताएं इसका कि यहाँ पे 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, 9 के औसत जल्दी से बताएं। तो आपने सिंपल ही बोल दिया होगा कि 9 का गुणा किसमें करना है 3 में करना है, अंक कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे 9 गुणित 3 हो जाएगा, 9 के यहाँ 27 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा औसत होगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ऐसा अंक है जो कि काफी कम से कम 2-3 घंटे अलग अलग ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक बनाई इसके लिए मैंने, तो वो सब ट्रिक बनाने के बाद में फिर लास्ट में ये जो ट्रिक निकल के आई 3 अंक वाली, ठीक है, जो मात्र अपन बोल के उसका आंसर 1 सेकेंड में ही निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से
ये हैं। तो 3 को केवल ध्यान रखें और बाकी जो अगला से बेसिक अलग अलग तरीके में और भी कई तरीके बने हैं, ठीक है, जिसमें से एक और बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 19, ये नहीं 9, 12 और ये 15, ठीक है, ये है। तो एक और तरीका इसका क्या है कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो तो कितना होगा, 18 होगा, ठीक है, 18 और जो आए उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आया यहाँ पर 9 और इसका भी आंसर क्या है, 9 है। लेकिन इतना लिखा पढ़ी करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ये ट्रिक सब कुछ बनने के बाद में फिर ये निकला था अंक, 3 अंक, ठीक है, और 3 फिर से, तो 3 तिया 9 औसत आ गया, 5 तिया 15 औसत आ गया, प्रथम 5 गुणक का, 9 तिया 27 औसत आ गया, ठीक है, किसका, ये 9 के प्रथम 5 गुणजों का। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंप्लीट हुआ होगा और इससे आगे वाली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इसी के आगे जो टाइप होंगे वो कंप्लीट करूंगा और इससे जुड़े हुए भी सवाल फिक्र रहेंगे। पर ये प्रथम 5 गुणज है तो प्रथम 6 गुणज, 7 गुणज, 8 गुणज, उसको उनको भी किस तरीके से करेंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।